अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमने स्टडी करने हैं कि तेल ज़्यादा खर्च कैसे होता है, उसको हमने कैसे कम कंज्यूम करना है। और जब तेल ज़्यादा खर्च होगा तो यह ज़ाहिर सी बात पोल्यूशन होती है, आलूदगी होती है, बढ़ती है। इसको हम कैसे करेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ना है कि शोर कैसे क्रिएट होता है, कैसे पैदा होता है, उसको हमने कैसे कम करना है। इसके बारे में हमने इस वीडियो में हमने पढ़ना है। और ये चैप्टर 24वां चैप्टर उसी के मुतल्लिका ये चीज़ें हैं, तो आपने ये चीज़ लाजमी आपने ऑब्जर्व करनी है। और मेन तो बढ़ जाना द कंज्यूम में जो तेल का खर्च कंज्यूम होता है वो बढ़ जाना कैसे बढ़ेगा, इसके मुतल्लिका हम पढ़ लेते हैं। अब देखें, जो गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन है उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होगा, तेल ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा खर्च होगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, तेज़ करना, इससे भी गाड़ी का जो तेल है ज़्यादा खर्च होगा। जब तेल ज़्यादा खर्च होता है, ज़ाहिर सी बात है फिर पोल्यूशन या ज़ाहिर सी बात आलूदगी बढ़ेगी, इजाफा होगा। उसके अलावा जब रास्ता ख़राब होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, इससे क्या होगा, गाड़ी का तेल ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है, ज़्यादा खर्च होगा। टायरों का हवा का प्रेशर कम है, रगड़ लगती है, तेल ज़्यादा खर्च होता है। अगर आप ट्रॉली खींच के लेकर जा रहे हैं, तेल ज़्यादा खर्च होगा। जब तेल ज़्यादा खर्च होगा तो पोल्यूशन होगी, आलूदगी होगी है। इसके अलावा अगर गाड़ी का छत खुला हुआ है और स्पीड भी बहुत तेज़ है, इससे गाड़ी का तेल ज़्यादा खर्च होगा और आलूदगी होगी। अगर गाड़ी के छत के ऊपर बर्फ़ की तह है और ज़ाहिर सी बात लोड बढ़ेगा, तेल ज़्यादा खर्च होगा। जब तेल खर्च होगा तो आलूदगी बढ़ेगी, पोल्यूशन है। गाड़ी का लोड ज़्यादा है, छत के ऊपर आपने बैग रखे हुए हैं, गाड़ी का लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, पोल्यूशन, तेल ज़्यादा खर्च होगा, पोल्यूशन होगी, आलूदगी होगी। और इसके अलावा फ़िज़ा में आलूदगी कैसी होती है, जैसे आप देखें धुएँ का खराज होना, जैसे इसका कलर है गाढ़ा है, ब्लैक कलर है। नोज़ल का ख़राब होना, अगर गाड़ी का नोज़ल ख़राब है, इंजन ख़राब है, तो आपने वर्कशॉप जाना ठीक करवाने के लिए। जो गाड़ी का फ़िल्टर है वो आप देखते हैं ख़राब है, उसको आपने तब्दील करवाना है। तो इससे क्या होगा, गाड़ी का जो तेल, जो इससे क्या होगा, लूज पर जो पोल्यूशन होती है, वो आलूदगी होती है, वो मज़ीद कम हो जाएगी अगर आप फ़िल्टर तब्दील करते हैं। अगर जो गाड़ी का सलेंसर है वो ख़राब है, उसको आपने तब्दील करना है, इससे आलूदगी कम हो जाएगी। नोज़ल इंजेक्टर ख़राब होना, इससे आलूदगी बढ़ जाएगी, आपने इसको चेंज करना है, तब्दील करवाना है। अगर ज़्यादा टाइम अगर गाड़ी का छोटा गियर रखेंगे तो इससे आलूदगी मज़ीद बढ़ेगी, यानी कि तेल ज़्यादा खर्च होगा, आलूदगी बढ़ेगी। अगर एकदम ब्रेक लगाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, इससे क्या होता है, जो गाड़ी का तेल खर्च होता है, इससे आलूदगी बढ़ती है। उसके अलावा हमने एयर कंडीशनर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना मुमकिन हो सके आप कम इस्तेमाल करें। अगर वक्त ज़रूरत हो तब आपने इस्तेमाल करना होता है। गाड़ी का लोड कम है तो जो ये तेल आयल है वो कम खर्च होगा, इससे आलूदगी कम होगी। गैलरी के अंदर आप जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप गाड़ी खड़ी करते हैं, फ़ायदा है वहाँ पर आप गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे, इससे आलूदगी कम हो जाएगी मजीद। ये होता है एरो ज़ीरो एरोन, ये कि पोल्यूशन है। अगर गाड़ी आपकी एरो ज़ीरो है तो पोल्यूशन बढ़ जाएगी, अगर एरो चिंक वैसे या सी है तो आपकी जो आलूदगी गाड़ी की वो कम होगी मजीद है, सही। अगर आप रेसर लगाती हैं तो इससे आलूदगी बढ़ जाएगी फ़िज़ा के अंदर। अब देखें, जो आवाज़ वाली आलूदगी से शोर क्रिएट होता है, जैसे मोड़ के ऊपर आप एकदम ब्रेक लगाती हैं तो टायरों की आवाज़ें आती हैं, पता है, टायर ज़मीन के साथ रगड़ लगती है, आवाज़ आती है, शोर पैदा होता है। खाली ट्रॉली जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं तो बाज़ मतलब जैसे उछलती है तो इससे शोर क्रिएट होता है। तो अगर आज रेस बहुत तेज़ की हुई है, एकदम गाड़ी चलाते हुए रेस लगाती हैं तो शोर पैदा होता है। अगर बार बार हॉर्न देते हैं, आगे को बंदा जा रहा है, हॉर्न दे रहे हैं बार बार हैं, इससे भी शोर पैदा होता है। सलेंसर खराब है, फटा हुआ है, शोर क्रिएट होगा। ब्रेकें खराब हैं तो इससे शोर, गाड़ी का शोर बढ़ेगा। उसके अलावा अब हमने पढ़ना है कि अगर हम जो तेल है हम संभालती में यानी अलग करते हैं तो जेल से टच होने से आपने ग्रेज करना, बचना है। अगर हम तेल ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं या उसके ऊपर हम ज़मीन के ऊपर हम तेल वगैरह फेंकते हैं या आगे पीछे करते हैं तो इससे क्या होगा, जो तेल अगर ज़मीन के ऊपर जाता है तो इससे जो गटरों के जो अंदर जो गटरों के ढक्कन है, जो उसके अंदर जो पानी वगैरह होता है, ठीक है, वो गंदा करेगा और आपाशी पानी को जहरीला करता है। तो आपने फ्रिज या वर्कशॉप चेंज करवा लें, यहाँ एक दीता होता है साथ, वहाँ जब अथराइज करता है, अथॉरिटी देता है, वहाँ पे आप उसे चेंज करवा सकते हैं, ठीक। आपने कोशिश करना है कि तेल लॉन्ग टाइम हाथ से बचने से आपने ग्रेज करना है, ताकि केमिकल होते हैं ख़तरनाक होते हैं।
जो बैटरी है आपने कोशिश करना है रवेंदी तौर डीलर को वापस कर देनी है, ठीक है, ना कि आप ज़मीन के ऊपर आप रखेंगे, इससे नुकसान होगा, केमिकल होती हैं इससे। अगर आपके पास आटो कारवान है तो आप इस पर सेपरेट जगह होती है जिसको आप इसका आटो कारवान आप पानी में इसका इखराज करवा सकते हैं यहाँ पे। अगर ज़मीन के ऊपर अगर हम ऑयल वगैरह लिक्विड या जो रिपेयरिंग का सामान हम ज़मीन के ऊपर छोड़ते हैं तो इससे गवर्नमेंट की तरफ से सजा हो सकती है, पुलिस वाले जुर्माना कर सकते हैं जी। अगर आपकी गाड़ी स्क्रैच हो गई है तो ये एक कबाड़ान है, ठीक है, आतो दे मोलतीरो। आतो दे मोलतीरो ये कबाड़ान आता है, यहाँ पे आप गाड़ी आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बेच सकते हैं, ठीक है, कंसीनिया कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं इसे। तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। शहजाद एकेडमी की तरफ से दाखिला जारी है, आप इससे रब्ता भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।